जैसे कोई भी फंक्शन यदि कांस्टेंट के बराबर है, यानी एफ एक्स किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है ना, यानी कि एक्स के जगह पर कुछ भी रखेंगे फंक्शन का वैल्यू वही मिलेगा। आप एफ ऑफ 1 रखिए वो भी क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। एफ ऑफ 2 रखिएगा क्या मिलेगा, सी। एफ ऑफ 3 रखिएगा क्या मिलेगा, एफ ऑफ 4 रखेंगे क्या मिलेगा, सी। यानी कि कोई भी फंक्शन के अंदर रखेंगे वैल्यू एक्स के जगह पे, तो फंक्शन का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब y बराबर क्या आ गया आपका, c आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया, y को ही फंक्शन बोलते हैं ना। अब देखिए जो वैल्यू आप फंक्शन के अंदर रख रहे हैं वो तो x हुआ, जो फंक्शन का वैल्यू निकल के आ रहा है वो क्या हो गया, y हो गया। अब हम लोग देखे थे कि इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा, ठीक है। डोमेन क्या बताए थे, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो आपको जब भी डोमेन निकालना है तो बस ये काम करना है कि क्या हम एक्स जो है कुछ भी रख सकते हैं या कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं रख सकते हैं कि जहां पर फंक्शन जो है मान लेते हैं कि डिफाइन ही नहीं हो। एक्स का कोई ऐसा वैल्यू है जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो, कोई भी नहीं है। यहां पे तो आप एक्स का कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यदि एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब ये बताइए, लेकिन कुछ भी रखिएगा तो हमेशा वैल्यू क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। तो रेंज तो एक ही वैल्यू आ रहा है ना। तो रेंज जो होता है वो फंक्शन का वैल्यू होता है। देखिए जो एक्स का वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, और जो फंक्शन का वैल्यू मिलता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो रेंज में कितना एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा ना। तो यानी कि रेंज को हम लोग सिंपली करली ब्रेसेस में रख देते हैं, इसका मतलब कि केवल सी ही रहेगा, ठीक है। तो डोमेन जो हो गया वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्यों डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हुआ, क्योंकि आप यहां पर जो भी मेरे पास फंक्शन लिखा गया है उसमें एक्स की जगह पर कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, ठीक है। अब इसको ग्राफ से भी हम लोग डोमेन एंड रेंज को देख सकते हैं। अब इसका ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये मान लेते हैं कि आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। अब ये बताइए एक्स कुछ भी रखिएगा, एक्स जब 0 रखिएगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सी आएगा। सी आएगा कि नहीं आएगा। एक्स 1 रखिएगा तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सी। 2 रखिएगा तो भी क्या आएगा, सी। 3 रखिएगा तो भी क्या आएगा, सी। मतलब कुछ भी रखिएगा, -1 भी रखिएगा तो भी सी आएगा, -2 रखिएगा तो भी सी आएगा। यानी कुछ भी रखिएगा फंक्शन का वैल्यू एक ही मिल रहा है, तो इसका सीधे जो होगा कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, यही होगा ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब भी y बराबर कांस्टेंट है ना, तो आपको क्या करना है कि y पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है। जब x बराबर कांस्टेंट होता है तो आपको किस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है, x पे। जब आपसे पूछा जाएगा कि y बराबर 2 क्या होगा, तो y यहां पर कांस्टेंट हो गया, तो y जो है कांस्टेंट है, इसलिए y पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। x बराबर 3 है तो सीधे लाइन क्या हो जाएगा, ये x बराबर 3 का लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ से जो है हम लोग डोमेन एंड रेंज कैसे देखते थे, ग्राफ से क्या बताए थे, एक्स का आपको देखना है कि ये एक्स जो है वो ग्राफ एक्स का वैल्यू कितना ऑक्युपाइड कर रहा है, बताइए। ग्राफ ये वाला है ना। अब ये वाला ग्राफ जो है आप ये देखिए, एक्स एक्सिस को उसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पर कितना पड़ रहा है, वो एक्स एक्सिस को कितना रीजन को कवर कर पा रहा है। देखिए यहां से देख लीजिए, यहां से जो है ये सारे एक्स एक्सिस है कि नहीं है, जिसपे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो सारा एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इंटायर एक्स एक्सिस को कवर कर लिया। और आप लोग को बताए थे कि डोमेन देखने का एक ग्राफ से क्या तरीका होता है, एक तो आप ऐसे देख लीजिए कि एक्स कुछ भी रख सकते हैं तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, और कुछ भी रखेंगे रेंज का वैल्यू वही आएगा। दूसरा तरीका ग्राफ से देखने का यह है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए ना, तो देखिए कि उसका एक्स एक्सिस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कितना वो रीजन ऑक्युपाइड कर रहा है, कितना वो रीजन कवर्ड कर पा रहा है। तो एक्स एक्सिस को जो है ये पूरा रीजन कवर्ड कर पा रहा है, पूरे एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। लेकिन आप ये बताइए ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कितना रीजन कवर कर पा रहा है,
केवल एक ही पॉइंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? एक ही कर पा रहा है ना, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? सी। जितना y को कवर करेगा वो रेंज होगा, और जितना x को कवर करेगा वो क्या होगा? डोमेन होगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा? सिंपली क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो डोमेन जो है -इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन करिए इस पे, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कांस्टेंट फंक्शन पे ही आया हुआ है, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन, ये तो पिछले दिन भी आप लोग को बता दिए थे। क्वेश्चन करिए, ठीक है? क्वेश्चन लिख लीजिए, फंक्शन क्या था पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ which of the following graph which of the following graph represents the function fx is equal to x by x, ठीक है, where x not equal to 0। अब इसका ग्राफ इसका बताना है। इसमें से बताना है कि कौन सा जो होगा इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था आपके एग्जाम में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, आपके प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है ये। क्या होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा? आप ये बताइए, क्या x इज इक्वल टू 0 पर कुछ फंक्शन का वैल्यू मिलेगा? हाँ, x इज इक्वल टू 0 पर तो 1 नहीं आएगा ना। देखिए इस वाले में क्या है कि x का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो क्या आ रहा है, इस ग्राफ को देखिए, x का कुछ भी वैल्यू लेने पर 1 आ रहा है। लेकिन क्या x का वैल्यू 0 पर यह फंक्शन डिफाइन होगा? डिनोमिनेटर में कभी भी तो 0 नहीं होना चाहिए ना। यानी कि 0 पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, यानी कि 0 पर हमको फंक्शन का वैल्यू ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही होता है ना, फंक्शन डिफाइन नहीं होने का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन नहीं डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? या तो नहीं मिलेगा या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब ये बताइए, क्या ये यदि 0 पे डिफाइन नहीं है तो क्या 0 पर फंक्शन का वैल्यू हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो 0 पर 1 कैसे हो जाएगा? ये तो गलत हो गया ना। और यहां पर -1 है, यहां पर 1 है। आप ये बताइए, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? बस ये ध्यान रखना है कि हर जगह 1 होगा, लेकिन 0 को छोड़ के। 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। -1 तो नहीं ना होगा, क्या होगा? यानी 0 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये तो बात सही है यहां पर। इसीलिए तो क्या किया गया है, ओपन सर्कल किया गया है, यानी कि 0 पर फंक्शन का वैल्यू नहीं ले पाएंगे, और बाकी जगह पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा? सी वाला ग्राफ जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन जो है आपका कौन सा था? आइडेंटिटी फंक्शन।
देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या बताए थे कि आप फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डालेंगे वही वैल्यू आपको मिलेगा। अब कहने का मतलब कि आपका y बराबर क्या है, फंक्शन x है, तो जब x का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 4, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। अब देखिए यानी कि जो कुछ रख रहे हैं वही हमको फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है। x 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 4 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे जो है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जब ग्राफ बनाएंगे x 1 पर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए 1 पे 1 आ जा रहा है, 2 पे क्या आ रहा है 2, 3 पे -1 पर क्या आ रहा है -1, -2 पर क्या आ जाएगा -2, 0 पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, -1 पर -1, 1 पे 1, 2 पे 2, -2 पर आप इस तरह से। अच्छा पहले बिना ग्राफ के आप बता दीजिए इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। तो देख लीजिए डोमेन क्या होगा, x का वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं ना, और x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा -∞ से इंफिनिटी, और x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो सब कुछ वैल्यू मिलेगा। तो रेंज क्या आ जाएगा -∞ से इंफिनिटी हो जाएगा। तो डोमेन -∞ से इंफिनिटी मिल गया, रेंज भी -∞ से इंफिनिटी। अब ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, सीधे स्ट्रेट लाइन होगा जो कि किससे पास होते हुए जाएगा, ओरिजिन से। ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कि किससे पास होते हुए जाएगा, ओरिजिन से। यानी कि ये y बराबर किसका ग्राफ आ गया, x का। यानी कि फंक्शन का वैल्यू जो है इसी को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। यहां पर आपका ये x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, अब आप यहां से भी देख सकते हैं कि ग्राफ से हम लोग डोमेन एंड रेंज कैसे देखते हैं। तो देखिए ग्राफ से डोमेन एंड रेंज कैसे देखते हैं, क्या बताए थे कि आपको ये देखना है कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कितना उसका रीजन ऑक्युपाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे एक्स एक्सिस को ऑक्युपाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि पूरे एक्स एक्सिस को ऑक्युपाइड कर ले रहा है, इसका मतलब कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से इंफिनिटी हो जाएगा। अच्छा रेंज भी आप देख सकते हैं, रेंज जो है ये भी तो पूरे एक्सिस को, वाई एक्सिस को पूरा ऑक्युपाइड कर पा रहा है। रेंज के लिए हमको क्या देखना होता है, वाई एक्सिस पर कितना रीजन कवर कर पा रहा है। तो वाई एक्सिस पर पूरा रीजन कवर कर पा रहा है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो हो जाएगा वो -∞ से इंफिनिटी होगा। तो डोमेन भी -∞ से इंफिनिटी हो जाएगा, और रेंज भी -∞ से क्या हो जाएगा, +∞ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए हम लोग तीसरा फंक्शन की बात करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते किसको हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी यदि हमने फंक्शन ले लिए हैं, जैसे a0 इंटू एक्स पर पावर n प्लस a1 इंटू एक्स पर पावर n-1 प्लस a2 इंटू एक्स पर पावर n-2 प्लस a3 इंटू एक्स पर पावर -a3 डॉट डॉट, और यहां पर लास्ट में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए यहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है उसको बोलते हैं जिसका पावर जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है, या तो 0 होगा या तो पावर क्या होगा, मतलब
नेचुरल नंबर होगा बोल सकते हैं। होल नंबर का मतलब क्या होता है, या तो जीरो और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। मतलब इसमें जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा और इंक्लूडिंग जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के अलग अलग बात करते हैं। किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। जैसे कोई भी पोलिनोमियल है, डिग्री क्या होता है, तो किसी भी पोलिनोमियल में जितना हाईएस्ट पावर होता है ना, वही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि a x पर पावर 7 प्लस बी एक्स पर पावर 6 प्लस सी एक्स पर पावर 5 प्लस डी है। आप ये बताइए कि यहां पर जो भी पोलिनोमियल लिखा गया है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 7 है कि नहीं है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। इस वाले पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। यदि किसी भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 3 है तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उस पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। यदि डिग्री है 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। डिग्री 2 हो जाएगा तो, डिग्री 2 होगा तो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, हाँ कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं। अब यहां पर जो है हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। यदि डिग्री 2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और लीनियर में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डोमेन एंड रेंज क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि जो भी डिग्री होगा या तो ऑड होगा या तो इंटीजर की बात कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो या तो डिग्री ऑड होगा या तो डिग्री क्या होगा, इवन होगा। तो हम लोग दोनों केस लेके चलते हैं कि जब डिग्री ऑड होगा तो उसका डोमेन रेंज क्या होगा, और जब डिग्री इवन होगा तो डोमेन एंड रेंज क्या होगा। ठीक है, तो दोनों को केस लेके चलते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक से ही। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन y बराबर जो है y इज इक्वल टू मान लेते हैं कि एक्स क्यू है, यानी कि अच्छा y का मतलब ही क्या होगा, एफ एक्स होगा। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू या y बराबर क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यू है। अब इसका पहले आप लोग खुद से बताइए इसका डोमेन क्या होगा। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन के ही अंदर हम लोग देख रहे हैं, ये कौन सा है, और डिग्री पोलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये और डिग्री पोलिनोमियल है। बताइए डोमेन क्या होगा इसका। देखिए आप डोमेन के लिए आप x के वैल्यू पर फोकस करिए। क्या x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। यदि x का वैल्यू सब कुछ ले सकते हैं तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। तो डोमेन जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये बताइए कि यदि हम x का वैल्यू जो कुछ भी रखेंगे, जैसे x का वैल्यू -1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा, इरेशनल रेशनल सब मिल जाएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये तो जो हुआ ऐसे खुद ऑब्जर्वेशन से हो गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ क्या होगा। अब देखिए ग्राफ इसका ड्रॉ कैसे करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको 2-3 पॉइंट का जरूरत होता है। अब 2-3 पॉइंट का जरूरत, जैसे मान लेते हैं ये x है, ये y है। x जब 0 लेंगे तो y क्या बनेगा, जब x 1 लेंगे तो y, x 2 लेंगे तो y क्या बनेगा, x -1 तो y, x -2 तो y क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए ये 0 कोमा क्या है, 0 है, ये 1 कोमा क्या हो गया, 1 हो गया।
ये 2, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब x का वैल्यू -2 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8। तो कुछ इस तरह से ग्राफ जो होगा आप देख लीजिए, इस तरह से इसका ग्राफ जो होगा, इस तरह से जो है इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा जितने भी और डिग्री वाले हैं ना उसका ग्राफ ऐसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, केवल लिनियर वाले को छोड़ के y इज इक्वल टू जैसे x पर पावर 5 है तो उसी तरह से क्या होगा, थोड़ा सा ग्राफ जो होगा ना और इधर की तरफ आ जाएगा, हल्का सा इधर की तरफ होगा, क्योंकि जब y इज इक्वल टू x पर पावर 5 होगा ना तो दो रखेंगे तो 32 आ जाएगा, तो कुछ इधर की तरफ हल्का हो जाएगा, लेकिन ग्राफ जो होगा इसी पैटर्न में आएगा। ठीक है, कोई भी और डिग्री है केवल x बराबर पावर को 1 को छोड़ के बाकी जितने भी होगा सबका ग्राफ इसी तरह से आप बनाएंगे और डिग्री वाले के। अब देखिए यहां पर हम डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है हम ये देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितना रीजन कवर कर पा रहा है। तो देखिए ग्राफ जो है यहीं तक नहीं है, आप इसको ग्राफ को आगे इधर तक खींचिएगा तो ये पूरे जो होगा वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को पूरा कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आप उसको आगे तक बढ़ाइएगा ना तो पूरा वो एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। और रेंज, अच्छा रेंज भी आप देख सकते हैं पूरे वाई एक्सिस को कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो रेंज भी क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से इन्फिनिटी होगा। ये चीज हम लोग पहले भी देख लिए थे कि डोमेन क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो और डिग्री पॉलिनोमियल के केस में डोमेन हमेशा जो होगा रियल नंबर बोल सकते हैं, या -इंफिनिटी से इन्फिनिटी की जब बात कर रहे हैं तो रियल नंबर भी बोल सकते हैं। रेंज जो होगा वो भी कहां से कहां तक हो जाएगा, -इंफिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो डोमेन एंड रेंज दोनों इसका जो होगा, और डिग्री कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल होगा हमेशा आपका डोमेन जो होगा और रेंज -इंफिनिटी से इन्फिनिटी ही होगा। ठीक है, अब यहां पर जो है एक और बात कर लेते हैं। अच्छा जैसे इसका ग्राफ बनाना होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 का ग्राफ, तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू कहां पर उसका, देखिए ये जो है कहां पर जो है इसका सिमेट्री चेंज कहां पे हो रहा है, 0 से इस तरह से है कि नहीं है। अब ये बताइए क्यों ऐसे 0 पर ये ग्राफ जो है अपना नेचर बदल दे रहा है, बताइए इस तरह से है कि 0 को ऊपर चल रहे हैं तो ऐसे, और 0 से नीचे आ रहे हैं तो इधर ऐसे हो रहा है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है आपको यहां पर ये बताइए, इसको जब 0 करेंगे तो कहां पे आएगा, इस फंक्शन को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। तो 0 से आपको इस तरह से ग्राफ बना लेना है। अब ये बताइए यहां पर इसको 0 करेंगे तो x क्या मिलेगा हमको, माने y का वैल्यू क्या मिलेगा जब x को 0 करेंगे, तो यहां पर y x को 0 करेंगे तो y क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। x को 0 करने से y क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। यहां x को 0 करेंगे तो y क्या मिलेगा, अब बताइए x को 0 करने पर y 1 मिल रहा है, तो ये पॉइंट यहां पर लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब यहां से आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, जैसे इस तरह से 0 से हो रहा था ना, तो अब आपको किस तरह से कर लेना है, 1 से इस तरह से कर लेना है। ठीक, ये 1 से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो होगा y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1। अब बताइए इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। देखिए डोमेन एंड रेंज आपको एक तो देखना है कि क्या x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल, कहां नहीं रख सकते, जैसे डिनोमिनेटर में कोई आ जाए, रूट में आ जाएगा ना, तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना होता है। अब यहां पर x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए डोमेन -इंफिनिटी से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अब रेंज क्या होगा, कुछ भी रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू कुछ भी मिलते रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव 0 रेशनल इरेशनल सब मिलते रहेगा। तो रेंज भी -इंफिनिटी से इन्फिनिटी होगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं पूरे ये एक्स एक्सिस को रीजन कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो डोमेन क्या आ जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज भी आप देख रहे हैं कि पूरे वाई एक्सिस को ये ग्राफ जो है कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो रेंज भी क्या हो जाएगा इसका, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए क्या बताए थे कि आप नोट भी कर कर लिख सकते हैं कि ऑड डिग्री कोई भी अच्छा ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसका डिग्री कितना है, 3 है, 3 ऑड है, इसलिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रेंज एंड डोमेन ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा डोमेन एंड। तो और डिग्री के केस में ये हो जाएगा। ठीक है, अब और डिग्री के तो बात कर लिए, पॉलिनोमियल के तो 2 ही डिग्री, मतलब 2 ही होगा ना, एक तो या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अब इवन वाले के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, जीरो से टच करके ग्राफ x बराबर -1 रखिएगा तो क्या आएगा, आ नहीं जाएगा भाई जीरो, फिर हाँ जीरो से क्या बोल रहे हैं, जीरो यहां पे 0,0 था ना, x 0,0, लेकिन यहां पर कहां बन रहा है 0,0 पे, इसीलिए तो यहां पर 0 पर चेंज नहीं किए हैं। कहां पर ये ग्राफ इस तरह से बनाए हैं, 1 पे बनाए हैं ना। हाँ, आपको करना क्या है, कहां से ग्राफ का नेचर बदलना है ये ध्यान दीजिए। जब भी आप ओरिजिनल बना रहे हैं उससे हमको कंपेयर करना है कभी भी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी बनाइए आप x बराबर 0 रखिएगा तो क्या आएगा, y बराबर 0 आएगा, ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, यहां से चेंज हो जाएगा। लेकिन जब x बार, अब ये बताइए पहले आपको करना क्या है, इस पूरे फंक्शन को 0 करना है। ठीक है, x को 0 करना है, x को 0 करके y का वैल्यू क्या निकालेंगे, 0 निकलेगा। लेकिन यहां पर जब x को 0 करिएगा तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां से आपको चेंज करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से समझिए। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं कि x³ -1 है। ठीक है, x³ -1 है। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये बताइए जब x 0 करिएगा तो y क्या आएगा, -1। कहां आएगा -1, नीचे आएगा। तो अब आपका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से बनने वाला है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, यहां पे थोड़ा सा ये इस तरह से जो होगा ये ऊपर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, सॉरी ये -1 यहां पे था। ठीक है, तो ये जैसे ग्राफ y = x³ का कुछ इस तरह से था कि नहीं था, क्लियर हुआ। तो इसी तरह से लेकिन यहां पर -1 से होगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, -1 पे आ जाएगा, क्लियर हुआ, -1 से ऐसे आ जाएगा, क्लियर हुआ। वहां पर x जब 0 रख रहे थे तो y 0 था, इसलिए ओरिजिन से हो रहा था, x वहां रखने पर इस तरह से। आप अभी भी देखिएगा तो डोमेन क्या आ जाए, रेंज क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा। और डोमेन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा डोमेन, बताइए। वो भी तो डोमेन -इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरे x एक्सिस पर जो रीजन कवर करता है उसको, जितना x एक्सिस पर रीजन कवर किया वो डोमेन हुआ, जितना y एक्सिस पर रीजन कवर किया वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इवन डिग्री के केस में। इवन डिग्री पॉलिनोमियल, अब सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या ले लेते हैं, इवन का y = x² ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जो होगा क्वाड्रेटिक वाला भी इवन डिग्री है, उसकी हम बात करेंगे क्या होगा। ठीक है, लेकिन इवन डिग्री पॉलिनोमियल में जो है x क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, हाँ कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका, लेकिन x कुछ भी रखेंगे तो y कुछ भी मिलेगा। हाँ, x कुछ भी रखने से y कुछ भी मिलेगा, क्या मिलेगा,
जीरो भी मिल सकता है, या तो जीरो मिलेगा या तो पॉजिटिव मिलेगा। तो रेंज क्या आ गया? अब देखिए यहां पर रेंज जो होगा ना वो चेंज होते रहेगा। इवन डिग्री पॉलिनोमियल में रेंज क्या होते रहेगा? चेंज होते। और डिग्री पॉलिनोमियल में तो रेंज और डोमेन हमेशा क्या आएगा आपका? माइनस इंफिनिटी से क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। यहां पर लिखवाए थे कि रेंज एंड डोमेन ऑफ और डिग्री पॉलिनोमियल इज फ्रॉम क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। लेकिन इवन डिग्री के केस में आपको डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ही होगा, लेकिन रेंज जो होगा ना वो चेंज होते रहेगा। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में जीरो से इंफिनिटी है। क्लियर हुआ? कैसे ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ से भी देख लेते हैं। x जब जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा? जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? x जब जीरो रखेंगे तो जीरो बनेगा। x वन रखेंगे तो क्या बनेगा? x टू रखेंगे तो चार बन जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा ना। x थ्री रखेंगे तो नो, कुछ इस तरह से आ जाएगा। x माइनस वन रखेंगे तो मतलब x का वैल्यू जब इधर रखेंगे तो माइनस वन पर क्या आ जा रहा है? वैल्यू वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस वन पर वन आ जा रहा है। माइनस टू पर फोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस थ्री पर क्या आ जा रहा है? नो। तो कुछ ग्राफ जो होगा इसका इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? इस तरह से होगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो y इज इक्वल टू किसका हुआ ये ग्राफ? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। अब यहां से हम लोग डोमेन एंड रेंज की बात कर लेते हैं कि डोमेन एंड रेंज क्या होगा। ठीक है, डोमेन एंड रेंज क्या होगा? नहीं नहीं, उसको फिर से होगा। डोमेन एंड रेंज क्या होगा बताइए इसका? डोमेन ग्राफ से देखेंगे तो क्या होता है कि ये देखते हैं कि पूरे एक्स एक्सिस को कितना रीजन कवर कर ले रहा है ना। पूरे एक्स एक्सिस को सारा रीजन कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब रेंज की बारे में बात करते हैं। रेंज क्या होता है? हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर वो ग्राफ कितना रीजन कवर कर पा रहा है। देखिए कभी पता करना हो ना कि वाई एक्सिस पर कितना है, तो वाई पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जितना वो परपेंडिकुलर लाइन कवर कर रहा है ना वही होगा। बताइए कितना वाई पर परपेंडिकुलर करेंगे तो यही वाला रीजन केवल आ रहा है ना। कौन सा वाला रीजन आ रहा है? हाँ, जीरो से यही वाला रीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही वाला सब रीजन आ रहा है ना। आप बताइए जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे तो आ नहीं रहा है, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज क्या आ जाएगा? जीरो से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा क्या बात है, आप दोनों को देख रहे हैं कि बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, उसका राज क्या है मुस्कुराने का? हाँ, क्या करियर प्लानर में? मतलब क्या ऐसा चीज है? देख रहे हैं कि आराम से दोनों लोग जो है। चलिए क्या होगा इसका डोमेन? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। एंड रेंज क्या हो जाएगा? जीरो से इंफिनिटी। कुछ बताइए राज ऐसा जो कुछ हो। अच्छा नहीं, सिंगल है तभी मुस्कुरा रहे हैं। जितने ज्यादा रिलेशन बढ़ते जाएगा उतना ही मुस्कुराहट कम होते जाएगी। हाँ, क्या चीज? देखिए अभी जो है ना हम लोग का वो समय नहीं है। हम लोग को तो कुछ मजबूरी में भी मुस्कुराना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो है क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताइए? आप लोग का इतना। हाँ, अच्छा ठीक। भूल भी जाते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलिए अब इसको आगे करें। यहां तक किसी को दिक्कत?
अब चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं इसी और इवन डिग्री पॉलिनोमियल का। y इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, अरे ये बार बार रेड, इस समय संदीप नहीं आ रहा है ना? हाँ अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री ही पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। जब x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, देखिए ग्राफ कैसे आपको बनाना है, जैसे ओरिजिनल आपको मालूम है ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है कि नहीं होता है। अब इसी से हमको इसको देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब ये बताइए, जब x 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, तो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा पॉइंट, तो यहां से इस तरह से ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ये बढ़िया से गोल नहीं दिख रहा है, मैंने चलिए इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अरे चलिए ठीक है बना लीजिएगा आप लोग। हाँ एक्स स्क्वायर आप लोग खुद बताइए, ये y इज इक्वल टू किसका रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये y इज इक्वल टू किसका रहा, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, चलिए इसमें 2-3 टाइप का देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 खुद बनाइए, और एक बनाइए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, देखिए यहां पे जो है कैसे करना है, ये y स्क्वायर कहां से आ गया, जब x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अब ये बताइए कि यहां पे जो है ये पूरा इंटायर जो है ये फंक्शन इस तरह से है, देखिए यहां पर क्या हो रहा था, जैसे x बराबर 0 था तो y का वैल्यू क्या रख लिए, -1, ठीक है। अब यहां पर ये बताइए, क्या x बराबर 0 पर y बराबर, तो ठीक है कि x बराबर हम जब 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन क्या ग्राफ इसका इस तरह से होगा, ये थोड़ा सा सोचिए, ये ग्राफ क्या इस तरह से होगा, देखिए इसमें दोनों में अंतर ग्राफ में क्या है, यहां पर y इज इक्वल टू आपने एक्स स्क्वायर, उसमें क्या जोड़े हैं, +1 जोड़े हैं, आपने क्वाड्रेटिक को बना दिए, फिर क्या किए, +1 उसमें जोड़ दिए। लेकिन ये बताइए कि ये तो x माइनस 1 का ना होल स्क्वायर है, क्लियर हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसमें भी यही था कि आपने जो भी एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, 1 था, ये था कि नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, क्लियर हुआ। पहले तो ये बताइए कि ये टर्म 0 कहां पे होगा, x माइनस 1 कहां पे 0 होगा, 1 पे 0 होगा, होगा कि नहीं होगा, 1 पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे इसमें देखिए ये कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, अब ये x 0 कहां पे बन रहा था, ये वाला टर्म 0 कहां पे हो रहा था, 0 पे ही हो रहा था, एक्स स्क्वायर 0 कहां पे बन रहा था, 0 पर बन रहा था। जब 0 रख रहे थे तो y क्या आ रहा था, जब x 0 रख रहे थे तो y क्या आ रहा था, 0। आपको दो चीज देखना है ग्राफ यहां पर, पहले तो ये देखना है कि ये 0 कहां पे बनेगा, ये क्वाड्रेटिक वाला टर्म 0 पे कहां पे बनेगा, x बराबर 0 पे बनेगा ना, एक्स स्क्वायर 0 कहां पे होता है, 0 पे, अब उसका वैल्यू रखेंगे 0 तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए हम लोग 0 पर कर लिए। अब ये बताइए ये क्वाड्रेटिक जो है एक्स स्क्वायर ये वाला, ये 0 कहां पे बन रहा है, 0 पर बनेगा, एक्स स्क्वायर 0 कहां बनेगा, x बराबर 0 पर बनेगा। जब x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा था, इसलिए 1 पर बना लिए, क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि ये वाला इसी में क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर जो है x बराबर 0 पे 0 बनता, एक्स स्क्वायर 0 कहां पर बनता है, x बराबर 0 पर, अब 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, -1। अब यहां पर समझिए ये वाला क्वाड्रेटिक 0 कहां पे बनेगा,
कहां पर बनेगा, x बराबर 1 पे। तो आपको पॉइंट यहां रखना है। ये x बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ। देखिए यहां पर x बराबर 0 यहां बन रहा था कि नहीं बन रहा था, x बराबर 0 और यहां बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अच्छा अब यहां पर बताइए कि जब x का वैल्यू जो है 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x का वैल्यू 1 लेने पर y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ग्राफ यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां से जो होगा ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर से इसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है। ग्राफ का कैसे बनाना है, सबसे पहले जो भी एक ओरिजिनल को ध्यान रखिए, ये ओरिजिनल को ध्यान रख रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब आपको एक सिंपल सा तरीका यह है कि करिएगा क्या, अब जैसे एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ रहे हैं, तो जैसे ओरिजिनल मेरा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y में ही तो 1 जोड़ रहे हैं ना, किसमें जोड़ रहे हैं 1, y में 1 जोड़ रहे हैं, तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ ना। तो y में 1 जोड़ रहे हैं तो y को 1 ऊपर कर लीजिए। ओरिजिनल फंक्शन आपका y इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब y में क्या माइनस कर रहे हैं, 1 -1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो नीचे से ग्राफ हो जाएगा। y इज इक्वल टू जब बोला जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बताइए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन y में और कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू, अब यहां पर जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो बस ये देखना है कि ये वाला 0 कहां पे बनेगा, अंदर वाला 1 पे, तो 1 पर जो है इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर हुआ। अब आप खुद बताइए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा तो ये 0 कहां पर बनेगा, -1 पे, -1 रखेंगे तो y 0 बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब खुद बता दीजिए, ये समझ गए तो देखते हैं इसको कितने लोग सही कर रहे हैं। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, कहां से इसको शिफ्ट करेंगे, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो यही होगा। अब उसमें क्या करना है, 2, तो ऊपर 2 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो यहां पर होगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही होगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से ये ग्राफ। चलिए हम लोग डोमेन एंड रेंज की बात कर रहे थे, इवेंट डिग्री का क्या होगा उस पर आते हैं। समझ में आया कि ग्राफ फिर से बताएं। चलिए अब डोमेन एंड रेंज, पीछे वाला का तो डोमेन एंड रेंज देख लिए थे ना, इसका देख लिए थे, ठीक है। क्या बताए थे कि इवेंट डिग्री में डोमेन तो फिक्स होता है लेकिन रेंज बदलते रहता है। ऑड डिग्री कोई पॉलिनोमियल है कैसे भी है, डोमेन एंड रेंज सेम होगा, लेकिन इवेंट डिग्री के केस में आपका डोमेन तो सेम होगा, क्योंकि देख लीजिए हर जगह एक्स का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आप ग्राफ से भी देख लीजिए, एक्स हर जगह पूरा रीजन ऑक्युपाइड हो रहा है, पूरा एक्स हर जगह ऑक्युपाइड हो रहा है, हर जगह ऑक्युपाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हर जगह एक्स देख रहे हैं आप पूरा ऑक्युपाइड हो जा रहा है, लेकिन क्या हर जगह वाई ऑक्युपाइड हो रहा है, हाँ नहीं हो रहा। इस वाला का डोमेन क्या होगा, ये वाला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डोमेन तो सबका सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा। हमको रेंज बताइए, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज 0 से क्या हो जाएगा, अच्छा 0 पर क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 0 भी हो सकता है। इसका रेंज बताइए, 1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, होगा कि नहीं होगा। कैसे जानेंगे, अभी जो बता रहे थे वही फिर से समझ लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए 2 तरीके से समझ सकते हैं। आप केवल एक ओरिजिनल ध्यान रखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होता है, -इन्फिनिटी से। हर इवेंट डिग्री का डोमेन तो सेम होगा, रेंज में अंतर आएगा इवेंट डिग्री का। अब रेंज देखने के लिए ओरिजिनल को ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या था, 0। इस एक्स स्क्वायर में क्या ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1, तो 1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो जाएगा। अब ऐसे भी अब ऐसे समझ लीजिए, किसी भी स्क्वायर का, कोई भी स्क्वायर जो है उसका नेगेटिव वैल्यू कभी हो सकता है। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है।
या पॉजिटिव होता है, यही होता है ना। मिनिमम क्या होगा? 0। अब 0 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 में से 1 घटाएंगे -1, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा? आप ग्राफ से भी देख सकते हो, देख रहे होंगे कि -1 से इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये वाला रीजन पकड़ लीजिए, यहां है ना, तो पूरे एक्स एक्सिस को -1 से इन्फिनिटी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा? +3 से इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा ना? कोई दिक्कत? इसका किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता। ये भी तो किसी का स्क्वायर है, और किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका भी रेंज क्या आ जाएगा? 0 से। अब इसी चीज को ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए वाई एक्सिस को पूरा ये रीजन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा कवर्ड हो रहा है कि पूरा नहीं हो रहा है, मतलब 0 से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही ना है ग्राफ। ये 0 से क्या हो जा रहा है? इन्फिनिटी। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 + 2 कितना हो जाएगा? तो रेंज क्या आ जाएगा? 2 से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ जाएगा? 2 से इन्फिनिटी होगा। तो इवन डिग्री के केस में रेंज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अब ये सवाल है कि क्या एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसे ही होगा? नहीं, कोई भी इवन डिग्री होगा तो आपको यूज यही करना है। यदि आपसे क्वेश्चन में यह पूछ दिया जाए कि रेंज बताइए y = x⁻6 का, तो आपको भी अभी भी रेंज क्या बताना है? 0 से। किसी का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर जो बोल रहे हैं ना, स्क्वायर मतलब बोलने का मतलब ये समझिए कि किसी का पावर इवन हो। स्क्वायर भी होता है तो इवन ही होता है ना, 2। तो इवन के केस में सबका यही लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सबके लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0 होगा। अब यहां से आपसे ये पूछ लेंगे कि y = x⁻12 + 2, इसका रेंज बताइए क्या होगा? किसी भी का इवन डिग्री होगा तो इसका तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0। और 0 + 2 क्या होता है? 2। तो 2 से क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये सब रेंज है, ठीक है ना? ये सब क्या है? रेंज है। रेंज क्या आ जाएगा? 2 से इन्फिनिटी आ जाए। कोई दिक्कत? तो इवन डिग्री और ऑड डिग्री का तो निकाल लेंगे ना। ऑड डिग्री के तो सोचना ही नहीं है, डोमेन रेंज इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कैसा भी ग्राफ हो। इवन डिग्री, लेकिन ऑड डिग्री के केस में, सॉरी ऑड नहीं, इवन डिग्री के केस में क्या होगा? उल्टा बोल दिया क्या? इवन डिग्री के केस में डोमेन क्या होगा? सेम रहेगा, लेकिन रेंज क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। और ऑड डिग्री के केस में डोमेन एंड रेंज क्या होगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही होगा। कोई दिक्कत? अब 1-2 क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस ईयर वो कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है f(x) = 2x⁻5 + 3, देन फाइंड डोमेन। ए ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन है -3 से इन्फिनिटी, एंड डी ऑप्शन है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्या होगा? इसी क्वेश्चन को ऑल्सो फाइंड रेंज, इसका रेंज भी फाइंड करना है, उसका लिख लेते हैं। ए ऑप्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन 0 से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन 3 से इन्फिनिटी, एंड डी ऑप्शन 2 से इन्फिनिटी। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x), find range of function f(x) is equal to x⁻6 - 4, x⁻6 - 4, इसका जो होगा
ए ऑप्शन 0 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन -4 से इन्फिनिटी, एंड डी ऑप्शन 4 से। बताइए तीनों का आंसर क्या होगा? हाँ, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, बताइए क्या आएगा इसका? डोमेन क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी से, रेंज क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज क्या आ जाएगा? इसको 0 0 -4 क्या हो जाएगा? -4, तो क्या आ जाएगा? -4 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत इसमें? एक क्वेश्चन इसका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये हटा देना। चलिए अब हम लोग अच्छा क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका भी डिग्री कितना होता है? 2 होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज सॉरी डोमेन क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन रेंज इसका चेंज होगा कि नहीं होगा इवन डिग्री के केस में? तो देख लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, जैसे y जो है ax² + bx + c है, ax² + bx प्लस क्या है? c है, यही है ना? अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा कैसे बनेगा? देखिए इवन डिग्री के केस में बताए थे ना कि कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर क्यों इस तरह से कर रहे हैं कि यहां पर जरूरी नहीं है कि यहां पर जो है, जैसे y कोई भी आप ले लेते हैं, जैसे x² माइनस कितना, जैसे 5x + 6 ले लेते हैं। अब ये बताइए, हाँ सॉरी, y = कितना हो जाएगा? x² - 5x + 6। ये कहां पे 0 बनेगा? 2 एंड 3 पर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक 2 और एक क्या ले लिए? 3 ले लिए, और यहां से इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ? ठीक है, किसी भी, अच्छा इसका आप ये बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है मिनिमम से, यही होता है ना? इसका मिनिमम कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मिनिमम कहां पे आ रहा है? यहां पे। मैक्सिमम तो क्या होगा? इन्फिनिटी को आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो रेंज जो होगा, अब ये बताना है कि यहां पर क्या लिखे, मालूम है क्या लिखे? कैसे करेंगे? देखिए इसको निकालना है ना, तो एक तरीका ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं, कैसे करेंगे। अब यहां पर ये मत बोल दीजिएगा कि ये x² है तो इसका ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा, x = 0 पर। क्या ये जरूरी है कि यहां भी वही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। केवल y = x² + 6 रहेगा तब आप ये बोल सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 0। 0 + 6 क्या हो गया? 6 हो गया, तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर x = 0 है, तो ये जरूरी थोड़े ना है कि x = 0 रख रहे हैं तो ये वाला जो वेरिएबल है वो 0 पे ही मिनिमम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि यहां पर दो तो x के टर्म आ गए ना, तो दोनों को लेके देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तो सीधे हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले जो है ना, कुछ और भी सीख लीजिए। इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे, वहां से आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन मान लेते हैं कि ठीक है, x² माइनस, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, x² - 4x + 4 ले लिया। क्लियर हुआ? इसको पहले समझिए, जो आप पहले से पढ़े हैं उसी के बारे में देखते हैं। अभी फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। आप ये बताइए, इसको आप करिए क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता है? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले x² को कोफिशिएंट को 1 रखा जाता है। x² को कोफिशिएंट को क्या रखा जाता है? जो कि ऑलरेडी है, नहीं रहेगा तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेके तो कर सकते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि 2x² है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर में? x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो पहला काम तो यही करना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करना होता है। अब यहां पर ये बताइए, अब ये 1 तो है ना ऑलरेडी, अब यहां पर आपको x लिखना है। क्या लिखना है? x लिख देना है। अब यहां पर देखना है कि x का साइन प्लस है या माइनस है, तो यहां पर क्या लिख लेना है? माइनस लिख देना। कोई दिक्कत? काम हम केवल ये दो पर करेंगे, ये ध्यान रखिए। क्लियर हुआ? जो +4 है या माइनस जो भी रहेगा कांस्टेंट टर्म, उसको एडिशनल हम जोड़ देंगे। काम आपको ये दोनों पर करना है अभी, ठीक है। अब ये बताइए, x का कोफिशिएंट यहां पर कितना लिखा गया है, उसका आधा करिए, कितना होगा? इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ? लेकिन अब यहां पर करना क्या है कि ये स्क्वायर तो कर दिए, x - 2 का कितना था? स्क्वायर, लेकिन इसमें से और भी कुछ घटाना होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपको -4 कर लेना है। अच्छा, ये कितना है? प्लस, इसको तो वैसे ही लिख लेना है। अब इसको करिएगा सोल्व, तो क्या आ जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर -4x + 1 लेते हैं। अब इसका बनाइए परफेक्ट स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको क्या लिख लेना है? x। अब प्लस लिखें या माइनस, वो x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। माइनस है तो क्या लिखेंगे? इस x का कोफिशिएंट को क्या करेंगे? आधा। ये हो गया। अब यहां से कुछ माइनस होगा, इसी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो -4, और ये प्लस जैसे है वैसे लिख लेंगे। तो x - 2 का होल स्क्वायर -4 + 1 कितना हो जाएगा? -3। होगा कि नहीं होगा? और एक और खुद आप लोग बताइए, y = x² + 6x + 8, ये बताइए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। x + 3 का होल स्क्वायर +8 - 9, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -9 + 8 लिखिए या 8 - 9। तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? x² - 5x + 3, x - 5/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? x का कोफिशिएंट जो है उसी का आधा करते हैं, तो 5 का आधा 5 बटा क्या हो जाएगा? 2 + 3 माइनस इसी का स्क्वायर 25 बटा कितना आ जाएगा? उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे ना। कोई दिक्कत? क्या आप इसका रेंज नहीं बता सकते हैं? क्या होगा? क्या होगा? हाँ, -3 से इंफिनिटी होगा कि नहीं होगा? तो क्वाड्रेटिक का तो ऐसे देख के बता ही सकते हैं ना करके। इसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से इंफिनिटी होगा, नहीं होगा? लेकिन यहां पे जो होता है ना, अब बता देते हैं क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक का निकालना है, ये -d/4a होता है। 2 होता है इसका, दोनों बता देते हैं, ठीक है। दोनों वाला बता देते हैं। y = अच्छा, डोमेन तो हमेशा क्या होगा? कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? -∞ से +∞। अब रेंज की बात कर लेते हैं, x² + bx + c। अब इसके रेंज 2 बनते हैं। अब इसका रेंज क्या होगा? रेंज 2 बनेगा। पहला क्या होगा? जब x² का कोफिशिएंट 0 से क्या हो? बड़ा हो। x² का कोफिशिएंट 0 से क्या हो? बड़ा हो। तो a जब 0 से बड़ा होता है, तो इसका जो रेंज जो होता है ना, ये -d/4a से कहां होता है? -d/4a से कहां होता है? इंफिनिटी होता है, ठीक है। जब a जो है <0 होगा, तो रेंज जो होता है ना, अब -∞ से क्या होता है? -d/, अब यहां पर d क्या है? क्या है d? आप लोग खुद बताइए। d क्या है? b² - d बराबर जो है b² -
4ac। अच्छा क्यों ए जब लेस देन 0 होगा तो क्यों ऐसे हो रहा है? देखिए ए लेस देन जब 0 होगा ना तो ग्राफ उसका इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा? जब 0 से बड़ा होता है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होता है, और जब 0 से छोटा है तो किधर की तरफ होता है? नीचे की तरफ। क्लियर हुआ? कुत्ता को देखते हैं ना भोंकते हुए, पैराबोला जैसा कभी मुंह बनाता है कि नहीं बनाता? ऐसे करके। अब देखिए यहां पर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? ये होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी आएगा कि नहीं है? इसलिए माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम क्या आ जाएगा? ये जो पॉइंट है ना, यही आपका -d/4a है। ये -d/4a वाला पॉइंट है। हाँ हाँ, ये हो गया। अब देख लीजिए इस फॉर्मूला से भी आप निकाल लीजिए। अभी हम लोग क्या दिए थे? x² -4x+4 का रेंज बताइए फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या था? -d/4a से इन्फिनिटी, यही है ना? x² का कोफिशिएंट क्या है? 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? 1 है तो 0 से बड़ा ही है ना, तो ये रेंज हो जाएगा। बताइए क्या होगा? हाँ, 0 से इन्फिनिटी 3। क्या आ जाएगा? अरे देखिए यहां पे तो ऑलरेडी बनाए भी है ना, फॉर्मूला से बोल रहे हैं कि बनाइए। देख लीजिए फॉर्मूला से करेंगे तो d बराबर क्या होता है? b² -4ac। b कितना है? -4 है, -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 -4a इंटू सी। ए का वैल्यू क्या है? 1। सी का वैल्यू क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मोबाइल से? हाँ, मोबाइल को रखिए पॉकेट में। तो रेंज क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 -4 इंटू 4 क्या होगा? 0। तो 0 क्या से क्या यहां तक चल जाएगा? इन्फिनिटी। होगा कि नहीं होगा? तो क्वाड्रेटिक के केस में रेंज और डोमेन जो है इस तरह से हम लोग निकालेंगे। निकालेंगे ना? क्वेश्चन करिए क्वाड्रेटिक का। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² -4x+c। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। इसका रेंज बताइए क्या आएगा? और एक और दो क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन को कर लीजिए। लेट f(x) इज ए quadratic function let f(x) is a quadratic function such that f(x) is a quadratic function such that f of 1 is equal to f of -1 and f'(1) and f'(1) is equal to 4। फाइंड। अच्छा f'(1) का मतलब क्या होता है? ठीक है, f of then find f of 3। फाइंड f of 3 माइनस f of 2 है। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है कैन नॉट डिटरमाइन।
रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा इसका रेंज क्या होगा, क्या होगा? अच्छा क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बना के बता दें या ऐसे ही? चलिए दोनों मेथड से बता देते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर से बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यही आएगा ना। x माइनस 2 का 7 में से ये घटा देंगे 4 3 से। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से इंफिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, अब इसको प्रॉपर फॉर्मूला से यदि हम लोग करते हैं तो माइनस डी बाई 4a से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 7 इंटू 1, तो 16 माइनस कितना आ जाएगा 28, यानी कितना आ जाएगा -12। अब चूंकि माइनस फॉर्मूला में ही माइनस पहले से लगा रहता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाई 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी। हाँ ये वाला आया किसी का? अब क्वाड्रेटिक को ही मान लीजिए, क्वाड्रेटिक को हम लोग जनरली क्वाड्रेटिक क्या मानते हैं। अब यहां पर दिया है कि फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो जो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये फंक्शन को ये मान लिए, एफ एक्स बराबर क्या क्या मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिया है ना कि ये फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक मान लिए। अब क्या दे रखा है कि फंक्शन का 1 पे वैल्यू और -1 पर वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो एफ ऑफ 1 निकालिए, एफ ऑफ 1 का मतलब हुआ कि एक्स के जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, तो एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस, एफ ऑफ -1 रखने पर क्या आ जाएगा, -1 भी रखना है ना, ए माइनस बी प्लस। अब चूंकि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 क्या है, बराबर है ना, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, ए माइनस बी प्लस सी, क्या क्या कट जाएगा, ए प्लस सी कट जाएगा, बी को इधर ले आएंगे तो 2b बराबर 0, यानी b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब b 0 हो गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया, यही बन गया ना। अब आगे क्या दे रखा है कि एफ डैश 1 4 के बराबर है। एफ डैश 1 का मतलब है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब निकालिएगा ना, अब डेरिवेटिव निकाल के जब x का वैल्यू जो है 1 रखेंगे तो फंक्शन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एफ डैश 1 एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2ax आएगा कि नहीं आएगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 होता है ना। तो एफ डैश एक्स ये आ गया। अब एफ डैश किस पे निकालना है 1 पे, तो एफ डैश 1 जो है 2a हो जाएगा, और एफ डैश 1 है किसके बराबर, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा 4, a बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब a बराबर 2 आ गया, अब फंक्शन बता दीजिए, अब फंक्शन होगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस सी आ गया कि नहीं आ गया, यही हुआ ना फंक्शन। एक बार b का वैल्यू देखिए, ये दोनों के हेल्प से किसका वैल्यू निकल गया b का, इसके हेल्प से किसका वैल्यू निकल गया a का वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एफ ऑफ 3, तो एफ एक्स बराबर ये है 2x स्क्वायर प्लस सी, तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 का 9 दूनी 18 प्लस सी होगा कि नहीं होगा, और एफ ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा 8 प्लस सी। अब दोनों को क्या ले लेना है, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 क्या क्या आ जाएगा बताइए, आंसर क्या आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो। एक बार इसका यूज करेंगे तो b 0 आएगा, इसका यूज करेंगे तो a 0 आएगा, ठीक है, और इसके बाद तो आ ही जाएगा आंसर।
यही होगा ना? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ, कौन सा वाला? हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं आता है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आता है? कौन सा वाला? क्वाड्रेटिक को ये मान लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो मान लिए। अब यहाँ पर एफ ऑफ वन निकालने का मतलब एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? वन। एक्स के जगह पर वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब एफ ऑफ क्या रखना है? माइनस वन, तो एक्स के जगह पर माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है? वन ही होता है, तो ए इंटू वन होगा। बी इंटू माइनस वन क्या बन जाएगा? माइनस वन प्लस सी हो गया। अब चूंकि दे रखा है कि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन दोनों बराबर है, तो दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब दोनों को बराबर कर दिए तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी हो गया। ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, b बराबर माइनस बी, इसको इधर ले आएंगे तो 2b बराबर जीरो, तो b बराबर क्या आ गया? जीरो। अब b बराबर जीरो रखेंगे, b बराबर जीरो आ गया तो मेरा फंक्शन क्या बन गया? इसको जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। यही हुआ ना? अब आपको दिया है कि एफ डैश वन 4 के बराबर है, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव वन पर किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2ax होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यही होता है ना? हाँ, अब 2a एफ डैश वन रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स के जगह पर वन रखेंगे तो 2a का वैल्यू क्या आ गया? 4, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। तो अब a का वैल्यू 2 रखेंगे तो अब मेरा फंक्शन क्या बन गया? 2x स्क्वायर प्लस सी बन गया। अब क्या निकालना है? एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 इसी में ना रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 18 प्लस सी आ जाएगा। एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये आएगा, और डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जैसे क्या है? y मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपका मोड ऑफ x दिया हुआ है। देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मोड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। यही होता है ना? जैसे आपको कहने का मतलब कि जैसे मोड ऑफ, जैसे मोड ऑफ माइनस वन रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? मोड ऑफ माइनस टू रखेंगे तो क्या मिलेगा? मोड ऑफ माइनस थ्री रखने से, मोड ऑफ वन रखने से वन ही होगा। मतलब कि नेगेटिव के अंदर रखिएगा, नेगेटिव रखिएगा मोड के अंदर तो भी क्या बनेगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव रखिएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव ही। मोड ऑफ जीरो क्या बनेगा? जीरो। यही होता है ना मोड। तो मोड का वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। एक्स जो उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव या फिर जीरो। जीरो भी तो हो सकता है ना? यानी कि मोड एक्स का इसका डेफिनेशन क्या होता है? यदि y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो ये मोड एक्स जो है ना, ये जो मोड एक्स है, ये मोड एक्स जो है, ये मोड एक्स एक्स के बराबर कब होता है? जब अंदर वाला क्वांटिटी जीरो या जीरो से क्या हो? बड़ा हो। कैसे समझ लीजिए, अब बताइए। ये जैसे है वैसे ही आ गया कि नहीं है? वन है तो क्या आ गया है? वन है। मान लेते हैं कि टू रहेगा तो क्या आ जाएगा? टू आएगा कि नहीं आएगा? तो अंदर वाला यदि जैसे है वैसे ही आ गया कि नहीं आ गया? ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? जब अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जैसे है वैसे ही उतर जा रहा है कि नहीं उतर जा रहा है? यदि वन है तो क्या आ जा रहा है? वन आ जा रहा है। यदि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव, यानी कि एक्स यदि आपका पॉजिटिव आ गया तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, होगा कि नहीं होगा? यदि अंदर वाला क्वांटिटी जब भी आपका पॉजिटिव आ जाए या फिर जीरो आ जाए, जीरो में भी वही हो रहा है, तो अंदर वाला क्वांटिटी जब भी जीरो या पॉजिटिव आ जाए, जीरो से बड़ा,
तो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? अब देख रहे हैं ना, 1 जैसे है वैसे ही लिखे हैं, 0 है वैसे ही है, 2 है, कोई चेंज इसमें आया है? नहीं आया है। लेकिन जब अंदर वाला क्वांटिटी खुद नेगेटिव है, अंदर वाला क्वांटिटी पहले से ही नेगेटिव है, यानी x क्या है, लेस देन 0। अब बताइए क्या कर रहे हैं, अंदर वाला क्वांटिटी यहां पर क्या है, 0 से छोटा है कि नहीं है? 0 से छोटा है ना, और 0 से छोटा है इसका मतलब क्या है? अच्छा यहां पर क्या है, क्या -1 है। अब बताइए यहां पर इसमें क्या हम किए हैं कि 1 बन गया? -1 में क्या किए कि 1 बन गया? माइनस ले मल्टीप्लाई किए होंगे। इस अंदर वाला क्वांटिटी ये क्या है, 0 से छोटा है, -2 है कि नहीं है? अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किए कि 2 हो गया, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई किए। -3 वाला 3 कैसे बन गया, -3 3 कैसे बन गया? इसमें क्या मल्टीप्लाई किए हैं, माइनस मल्टीप्लाई किए। तो कहने का मतलब कि जब भी अंदर वाला क्वांटिटी आपका नेगेटिव हो, अंदर वाला क्वांटिटी क्या हो, x लेस देन 0 हो, तो आप अंदर वाला को यानी x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ले, तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। जब अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव या 0 के बराबर होगा तो x के बराबर होगा, जब अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसको एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर हुआ? तो मोड x क्या होता है कि जैसे जो y इक्वल टू आपका मोड x है, तो ये मोड x जो होता है, x तब होता है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और -x होता है जब x लेस देन क्या हो, 0। यही होता है ना, इधर ध्यान दीजिए, पीछे इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पे जो है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी डोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है। मेन टारगेट तो वही है ना, डोमेन एंड रेंज जानना। क्या होगा डोमेन, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन की बात करें, ये जो लिखे हैं ना y इज इक्वल टू जो मोड x लिखे हैं, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन है, डोमेन किसको, किसका वैल्यू होता है, x का, तो x का तो कुछ भी तो रख सकते हैं ना वैल्यू, तो डोमेन क्या हो जाएगा, -∞। लेकिन x कुछ भी रखिएगा, क्या y का वैल्यू कुछ भी मिलेगा, क्या मिलेगा, तो रेंज जो होगा वो आपका 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो रेंज 0 से इन्फिनिटी हो गया और डोमेन -∞। अच्छा इसका रेंज भी बदलते रहता है, जैसे y इक्वल टू इवन डिग्री में नहीं बदल रहा था, इवन डिग्री का भी रेंज यही था, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था, वो देखेंगे, सारा देखेंगे। लेकिन अभी पहले ग्राफ देख लेते हैं इसका, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, y इक्वल टू मोड x का ग्राफ, मोड x बनाइए आप लोग खुद, कैसे बनेगा, हाँ ये y इक्वल टू मोड ऑफ x है, x है, ठीक है। अब किसका x है ये पता नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर x का वैल्यू 0 लेंगे, उतना ही होना चाहिए x का वैल्यू, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए x का वैल्यू, 0 से ज्यादा। अब x 0 लेंगे तो y क्या बनेगा, हाँ 0 होगा ना, हाँ कोई दिक्कत। अब ये मत समझ लीजिएगा कि क्यों हम ऐसा बोले हैं कि x का वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में x का मान जो है, x का कीमत 0 से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, इस चीज की बात कर रहे हैं। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो यानी x का वैल्यू पॉजिटिव या 0 ले रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, हाँ जब x का वैल्यू जब आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यही होगा y इक्वल टू एक्स।
y इज इक्वल टू एक्स कब होगा? जब x 0 से बड़ा होगा। आप लोग को पहले बता चुके हैं ना y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। ये इस तरह से बनाए थे कि नहीं बनाए थे? लेकिन ये तो x लेस देन 0 वाला है और ये x ग्रेटर देन 0 वाला। तो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो केवल ऊपर वाला पार्ट आएगा। अब बताइए, अब x -1 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? -1 पर भी 1 आ जा रहा है। तो -1 पर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -2 पर, -3 पे, तो कुछ इसका ग्राफ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? फिर गड़बड़ हो गया। होगा ना? यही होगा कि नहीं होगा? देखिए y इज इक्वल टू एक्स तो ये हो गया ना आपका जब x पॉजिटिव है, और y इज इक्वल टू -x ये हो गया जब x क्या है? नेगेटिव है। तो x जब नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू -x। ये बेसिकली y इज इक्वल टू क्या है? x है। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 0। और y इज इक्वल टू ये क्या हो गया? -x जब x क्या हो गया? लेस देन 0। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? और ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हुआ? -x। जब भी नेगेटिव लगाते हैं तो सिमेट्री ले लेते हैं। अब यहां से भी देख लीजिए डोमेन एंड रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा? डोमेन देख लीजिए। डोमेन आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो डोमेन क्या आ जा रहा है इसका भी? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। और रेंज ये वाला पार्ट आ जा रहा है ना? ये क्या हो गया? हुआ क्या था? रेंज क्या हो जाएगा बताइए? तो रेंज ये वाला होगा कि नहीं होगा? रेंज जो होगा कहां से कहां तक हो जाएगा? जीरो से इन्फिनिटी, यही होगा ना मोड एक्स का। एक ध्यान रखिए, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम लोग ध्यान रखते थे, उसी तरह से y इक्वल टू किसका ग्राफ ध्यान रखना है? मोड एक्स का। अब अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, आपको खुद बनाना है। y इक्वल टू मोड ऑफ x +1, y इक्वल टू मोड ऑफ x-2, y इक्वल टू मोड ऑफ x-1, y इक्वल टू मोड ऑफ x+3। चलिए ये चारों ग्राफ बनाइए आप लोग खुद से। हम्म चारों ग्राफ जो है फिर से मतलब बनाइए आप लोग।
देखिए, 1 मिनट उसको, वो तो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया ना। अच्छा वो आएगा ना सेव का ऑप्शन। एक बार। नो पे। नो पर क्लिक कर दीजिए, क्या दिक्कत है। केवल एक ही पेज नहीं ना आएगा इसमें। तो रेंज हो गया ना। अब रेंज के बाद क्या देखना है। ये वाला हो गया। ये वाला हट गया क्या अपने से। इतना। अरे निकाल दीजिए। पूरा अंदर चला गया है ये। इधर से हो गया।